मैंने लास्ट की वीडियो में कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस, जिसमें से मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करके आपको बताया था। प्रॉपर कोशिश की पूरी उसमें कैसे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे लाई करता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दो कैसे लाई करता है। तो मैंने पूरी कोशिश किया है वहाँ समझाने की। अब मैं इस वीडियो में बच्चा मैं नेक्स्ट टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जैसा कि मैंने बोला था ऑप्टिक सेंटर का। इसके बारे में ऑप्टिक सेंटर, इसके बारे में बच्चे यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। ऑप्टिकल सेंटर हेडिंग डाल लीजिएगा। ये हमारा फोर्थ टेक्निकल टर्म्स है, यानी टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस है। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब ये ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है, पहले तो इसको हम दिखा देते हैं। पहले तो एक थिक लेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थिक लेंस बनाते हैं, तो आपको सेंटर अच्छे समझा समझा पाएंगे। एक बच्चा ये क्या है, ये सरफेस है। दूसरा सरफेस मैं बना रहा हूँ। थिक लेंस बन गया, ठीक। अब यहाँ पे बना रहा हूँ मैं एक और लेंस, जो कांतियों की शेप का होगा। कैसा शेप होगा? कांतियों शेप का होगा। दिस वन, ठीक। अभी मैं थिक लेंस बना रहा हूँ, थिन लेंस नहीं है सर, ठीक है। ये लाइन ज्वाइन कर दे रहा हूँ, दिस वन। ये this, ठीक है। ये मैंने बना दिया लेंस, क्लियर। इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ। अब देखो दोनों केसेस में क्या हो रहा है। अगर ये लाइट बच्चा इंसिडेंट हो ना ऑब्लिकली इस पे, देखो अगर मैं लाइट इंसिडेंट कराऊँ ऑब्लिकली कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये ऐसे इंसिडेंट हुआ। अब इसमें बच्चा क्या होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। क्या होते हैं? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, जो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस कर दे रहा हूँ। एक ये है, एक इसके लिए ये लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट सरफेस बोल रहा हूँ बच्चा, ये ये फर्स्ट सरफेस बोल रहा हूँ, सेकेंड। और इसका ये फर्स्ट सरफेस ये बोल रहा हूँ बच्चा, सेकेंड। इसके हिसाब से जो यहाँ से नॉर्मल ड्रा करूंगा, ये क्या होगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, लाइक दिस। अब देखो लाइट किधर बेंड होगी बच्चा, किधर से किधर आ रहा है, ये लाइट बच्चा आ रहा है, ये लाइट बच्चा कहाँ से आ रहा है, रिलेटेड टू डेंसर मीडियम में आ रहा है। तो ये लाइट किधर हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, कुछ ऐसे दिख रहा है। अपने ओरिजिन पास से थोड़ा क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। ये रहा, आपको ये डेविएशन दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा करना है। ठीक, बेंड होते दिख रहा है लाइन को, ठीक। आपको समझ में आ रहा है। अगर ये सीधी होती है तो जैसे सीधे कर। अब देखो इस सरफेस पर ड्रा करूंगा नॉर्मल, तो देखो यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको नीटली क्लियर समझ में आएगा हर चीज। अब इसको मैंने बोला था, आपको डिफाइन करके बोला था बच्चा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड है। हमने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी सरफेस पर चल जाता है लाइन, तो कैसा होता है, नॉर्मल की तरह करता है। कैसे करता है? नॉर्मल। अब बताओ ये जो लाइट आ रही है रिफ्लेक्टेड है,
ये रिफ्लेक्टेड बच्चा जो है, अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन फाइनली यानी कि इमर्जेंट रे जो है, यानी कि अगर इमर्जेंट रे बच्चा इस इंसिडेंट रे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। कैसा हो जाए ये थोड़ा सा मैं और प्रोड्यूस कर रहा हूँ इस लाइन को ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। क्या हो जाएगा बच्चा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ये कुछ ऐसे। ठीक, अब ऐसे यहाँ भी दिखा रहा हूँ लाइन को कैसे, देखो ध्यान समझना, ये रही पहली रे, ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये थोड़ी सी यहाँ पे पहले सबसे बच्चा नॉर्मल यहाँ हटा कर बता रहा हूँ, ये ठीक, और इसके लिए नॉर्मल यहाँ हटा कर दे रहा हूँ। इसको मैं बोल रहा हूँ C1, इसको बोल रहा हूँ C2। अब यहाँ से बच्चा लाइट किधर आ रही है, थोड़ा सी लाइट कैसे जाएगी, ये लाइट को मैं ये रहा, उस लाइट को मैं ऐसे ले, उस लाइट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक, कुछ ऐसे लाइट यहाँ पर हो जाएगा। समझे ना, ऐसे लाइट आ रही। अगर इस केस में देखो डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ मैं। अब अगर इस केस में बच्चा अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है, जो लाइट बच्चा यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या बच्चा आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर ये लाइट बच्चा, ये जो लाइट भी चले रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बच्चा, ये ऐसे पॉइंट से पास होगा, एक ऐसे पॉइंट होगा जिसको मैं सी बोल रहा हूँ यहाँ पर, एक ऐसे पॉइंट से पास हो रहा हो जिसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी कि इंसिडेंट रे और बच्चा जो रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब इमर्जेंट रे, ये हमारा क्या है, इमर्जेंट रे, इसको मैं बोल दे रहा हूँ इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट है और ये इमरजेंट है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इंसिडेंट, यहाँ पे बच्चा इमरजेंट है। ठीक, अब इमरजेंट रे, अगर ये लाइट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसी जगह पॉइंट पे कट कर रहा हो, जो जो इमरजेंट रे है इसके बाद निकलने वाला बच्चा, वो इंसिडेंट रे कैसा दिखे, पहला दिखे, तब उस केस में जो ये रिफ्लेक्टेड है बच्चा, जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रहा है, उस पॉइंट को मैं डिफाइन करूंगा क्या, उस पॉइंट को मैं डिफाइन करूंगा सेंटर ऑफ, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर। उसको क्या डिफाइन करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ बच्चा, सी लिखा हूँ, या कभी कभी यहाँ पे ओ भी लिखा रहता है। मैं अगर ओ भी लिखाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे बच्चा यहाँ पे मैं सी लिखूं या ओ लिखूं, ठीक, तो ये मैं सी को यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर को सी या ओ बोल दूँ, यहाँ पर बात वही है। ठीक है, यहाँ ओ ही बोल दे रहा हूँ, ओ को ऑप्टिकल सेंटर और ओ से मैं ले रहा हूँ। तो अब बच्चा देखो उस पॉइंट, उस जहाँ पे कट कर रहा है ये रिफ्लेक्टेड है, ये वाली और ये वाली, इसको हम क्या नाम देंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। यानी कि मैं किसके लिए डिफाइन किया बच्चा, ये थिक लेंस की बात होगी, किसके लिए, ये थिक लेंस की बात हुई है, किसकी भी बात हुई है, ये थिक लेंस। अगर अब बच्चा हमने बता रखा है, जब हमने रेक्टेंगुलर ग्लास लैब पढ़ाया था तो उस केस में मैंने बोला था कि अगर जैसे जैसे लेंस की थिकनेस कम होगी, यानी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, थिकनेस कम होगा तो लेटरसिटी भी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये जो लाइट आ रही है देखो यहाँ पे समझना, ये जो लाइट आती है यहाँ से बच्चा रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, ये रे, यहाँ से ये रे, ऐसे कुछ ऐसे निकलता बाहर, हाँ ऐसे निकलता। जो ये लैटरल शिफ्ट हो रहा है, ये जो लैटरल शिफ्ट हो रहा है, दिस वन एंड दिस वन, लैटरल शिफ्ट बच्चा अगर मैं इसकी थिकनेस कम करता जाऊँ, यानी कि लेंस की थिकनेस अगर मैं क्या करता जाऊँ बच्चा, कम करता जाऊँ, यानी थिन बनाता जाऊंगा, तो उस केस में ये जो जो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, जो बच्चा ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपको जो दिखने में मिल रहा है बच्चा इतना ज़्यादा, क्या होने लगेगा, ये डिक्रीज करेगा ऑन डिक्रीजिंग द on decreasing the thickness of the lens, thickness of the लेंस, यानी जैसे जैसे थिकनेस ऑफ द लेंस बच्चा कम करते जाएंगे, वैसे वैसे ये भी क्या होती जाएगी, लाइट से कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये डेविएशन जो दिख रहा है
इनसाइड द ट्रांसपेरेंट मीडियम, इनसाइड द मीडियम, इनसाइड द लेंस बच्चा वो आपको देखने में नहीं दिखेगा, यानी कि एकदम एकदम आपको निग्लिजिबल दिखेगा डेविएशन, बहुत ही थिन लेंस के केस में ऐसा लगेगा आपको ये लाइट बच्चा, ये लाइट क्या हो रही है, सीधी इसी लाइन से पास हो रही है ऑप्टिक सेंटर से, सीधी क्या हो रही है, इसी ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है। ये तो मतलब ये हो गया। अब बच्चा ये ऑप्टिकल सेंटर करता क्या है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या करता क्या बच्चा, ये क्या करता है मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या करता है, ये डिवाइड करता है बच्चा किसका, थिकनेस ऑफ द लेंस इन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंस। यानी जो ऑप्टिकल सेंटर होता है इसको मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें केस बेस हिस्ट्री क्वेश्चन भी आ जाते हैं अलग अलग कंपटीशन में, तो इसलिए मैं इसको जानना बहुत जरूरी है। बच्चा जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है एक्चुअली क्या करता है, ये बच्चा क्या करता है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एक्चुअली डिवाइड्स सेंटर ऑफ द लेंस actually divides the thickness of the lens in the ratio of what, in the ratio of radius of curvature of what, radius of curvature of the बच्चा surfaces of the lens, यहाँ पे radius of the curvature of the surfaces of the lens। यानी कि इसका क्या मतलब बच्चा, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जितनी थिकनेस है, ये आपको थिकनेस दिख रही है मिडिल में ठीक, ये क्या करेगा, ये सिमेट्रिक रूप से क्या करेगा, रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी जैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दोनों साइड का उसी हिसाब से बच्चा इसको क्या करेगा, रेडियस को डिफाइन करेगा। यानी कि मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चा, हमने बोला था देखो, अगर मैं इस सर्फेस को मैं बोल दूँ यहाँ पे बच्चा हमने क्या बोला था, P1 बोला था, और यहाँ पे P1 बोला था, यहाँ पे P2 बोला था, यहाँ पे बच्चा क्या बोला था, P2 बोला था। इस केस में देखो, इस केस में बोलो, इस केस में देखो जो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये C1 P1 क्या है बच्चा, रेडियस ही है, C1 P1 क्या है यहाँ पर रेडियस है, R1 के लिए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C2 P2 R2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ, और ये जो O दिख रहा है, वो पॉइंट है जहाँ जो रिफ्लेक्टेड है बच्चा प्रिंसिपल कट कर रहा है, और जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। उस केस में जो पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चा प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्टेड है, उस पॉइंट को क्या डिफाइन किया था, ऑप्टिक सेंटर डिफाइन किया था। अभी क्या डिफाइन किया था, ऑप्टिक सेंटर डिफाइन किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं बच्चा, जो ये COP1 है, देखो यहाँ से OP1 दिख रहा है, ये OP1 और OP2 ये देखो, मैं आपको फिगर में अच्छे से दिखा रहा हूँ, ये OP2 और OP1 दिख रहा है, ऐसे इसमें बच्चा OP1 OP2 अब देखो इसमें मैं दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे वो क्या है OP1, और बच्चा क्या है ये OP2, वो क्या करेगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो में क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब एक टाइप का ये फार्मूला मैंने बता दिया है कि जो ऑप्टिक सेंटर क्या करता है बच्चा, एक्चुअली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब ऑप्टिक सेंटर करता क्या है, काम क्या है इसका, क्यों इसको डिफाइन किया बच्चा, ये क्या करेगा, जैसा ये दोनों सरफेस का क्या होगा, दोनों सरफेस का बच्चा जैसा आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दोनों सरफेस के लिए, वैसे बच्चा क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिक सेंटर जो होगा उससे जो थिकनेस है, यानी कि यहाँ से थिकनेस OP1 और यहाँ थिकनेस OP2 दोनों रेशियो बच्चा कैसे डिवाइड करेगा, तो R1 R2 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। यानी कि इट डिवाइड द थिकनेस ऑफ द लेंस इन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंस। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पर नहीं चाहिए। अब मैथमेटिकली मैंने आपको ये लिख के दिखाया। क्लियर, तो ऑप्टिक सेंटर को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑप्टिक सेंटर के लिए डिफिनेशन। तो मैंने प्रॉपर बता दिया कि ऑप्टिक सेंटर होता क्या है, एक्चुअली क्या करता है बच्चा, ये डिवाइड करता है क्या, थिकनेस ऑफ द लेंस, कैसे, इन द रेशियो ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंस। इस तरह से अब इसको डिफाइन करेंगे कैसे, ये बात फार बच्चा, ये मैं थिक लेंस के लिए भी डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं थिन की कहीं भी बात नहीं किया, ये किसके डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर फॉर द थिक लेंस, मतलब पूरी तरीके से मैं आपको थिक लेंस के बारे में ही डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी इसके बाद जब मैं जनरल केस लूँगा तो उसमें मैं थिन लेंस, यानी पूरे सिलेबस में आपको पूरा पूरा हर जगह पूरी जहाँ भी मैं पढ़ाऊँगा वहाँ थिन लेंस के लिए ही पढ़ाऊँगा।
यानी थ्योरी डेरिवेशन जो भी है वहाँ पे थिन लेंस ही रहेगा, लेकिन आपको समझना है कि ऑप्टिक सेंटर होता क्या है। इस ऑप्टिक सेंटर को समझने के लिए इतनी चीजें करनी पड़ेगी, इतनी चीज जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, हो जाएगा, थिक लेंस की बात कर लिया। अच्छा, ऑप्टिक सेंटर क्या होता है? द लाइट रे, the light ray is incident on the lens such that after reflection through the lens, the emergent ray parallel to the incident, और जिसमें से बच्चा the point at which refracted ray intersect to the बच्चा क्या प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे क्या बोलेंगे प्रिंसिपल, उसको बोलेंगे ऑप्टिक सेंटर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, ये मैं इस सेंटर को देखो, यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ क्या बच्चा, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, एक पॉइंट होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि द रे, इफ द रे, यहाँ पे लिख दो, इफ द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द लेंस such that, कैसे बच्चा, such that what, the after reflection, such that after reflection जो बच्चा इंसिडेंट रे है, after reflection through the lens, the इंसिडेंट ये दिख रहा है, ये इंसिडेंट रे एंड बच्चा बच्चा क्या, एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड, इमर्जेंट रे, यहाँ पे मैं अच्छे से दे रहा हूँ, इंसिडेंट है, इमर्जेंट रे इज व्हाट, बिकम्स पैरेलल, यानी कि इज पैरेलल और इज पैरेलल एंड बच्चा बच्चा क्या, एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इन द मीडियम, मतलब लेंस के अंदर रिफ्लेक्टेड रे बच्चा, रिफ्लेक्टेड है इन द मीडियम, यहाँ पे ब्रैकेट लिख लो, इन द लेंस या इन द लेंस मीडियम, इन द लेंस मीडियम। ये केवल आपके समझाने के लिए से लिखवा रहा हूँ डिटेल में, ताकि आपको ऑप्टिक सेंटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऑप्टिक सेंटर आखिर में होता क्या है, क्या ऐसी चीज पड़ी ऑप्टिक सेंटर को डिफाइन करने, क्योंकि यहाँ पे बच्चा सरफेस अलग अलग है, तो यहाँ पे जो P1 P2 बोल रहा हूँ, ये पोल्स है, ये इस सरफेस का पोल है, ये इस सरफेस का पोल है, ये इस ज्योमेट्री का बच्चा क्या है, सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये इस ऑप्टिक्स का डिमेट्रिक सेंटर है। अब यहाँ पे मुझे दो दो पोल मिल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे किसी एक को तो डिफाइन करना पड़ेगा, कोई कॉमन पॉइंट लेना पड़ेगा, कॉमन पॉइंट की मैं यहाँ पे क्या चूज किया हूँ, ऑप्टिक सेंटर। अब वो ऑप्टिक सेंटर कैसे कॉमन चूज किया हूँ, कैसे नहीं किया हूँ, ये पूरा डिटेल हमारा यहाँ पे क्या है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ ऑप्टिक सेंटर में कि एक्चुअली ऑप्टिक सेंटर होता क्या है। ठीक है, इन द मीडियम रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट या बच्चा इसे बोल सकता हूँ appear to intersect what, the principal appear to intersect at the point on the principal axis, on the what बच्चा, on the principal axis, on the principal axis। अब यही जो पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, एंड दिस पॉइंट जहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड है इनसाइड मीडियम बच्चा, जहाँ पे ये पॉइंट बच्चा इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक, तो ये थिक लेंस के लिए मैंने पूरी तरीके से डिफाइन किया हुआ है ऑप्टिक सेंटर, यानी पूरा डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर के बारे में। ठीक है, अब ये पूरा हमको पता चल गया। अब मैं यहाँ पे स्पेशल केस डिस्कस करूँगा, क्या स्पेशल केस ये डिस्कस करना है मुझे कि फॉर अ वेरी थिन लेंस, फॉर अ वेरी थिन लेंस, यहाँ पे लिखूंगा बच्चा क्या, अब मेरा यहाँ पे मेन काम होता है जो हमें काम है हर जगह पे। ठीक है, अब ये पूरा मैंने थिक लेंस के लिए पूरा हमने बताया, जो हमने पढ़ा था पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, थिन होगा, ये पूरा मैंने डिस्कस कर लिया।
अब बात आती है बच्चा किसकी, थिन लेंस की। अब बात आती है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जैसे जैसे बच्चा ये लेटर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑन डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ दी व्हाट, लेंस। तो अब अगर मैं ये थिकनेस लेंस क्या कम करूंगा, यानी फार वेरी थिन लेंस। अब मैं यहाँ किसकी बारे में बात करूंगा बच्चा, फार वेरी थिन लेंस के केस में। तो थिन लेंस बना लेते हैं ऐसे, ये थिन लेंस। अब ये थिन लेंस बना रहा हूँ आपके लिए। ये थिन लेंस हो गया। इसके कंपेयर ये सामने आपको डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, ये बहुत थिन है बच्चा, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ कांटों के लिए, ये हो गया। ये, ठीक। अब यहाँ पे मैं लाइन मैच कर रहा हूँ ये, तो इसके कंपेयर देखो थिन है, दोनों के दोनों। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे मैं रेडियन बना रहा हूँ। अब ये बहुत थीन है, तो थीन हो गया, देखो इसके कंपेरिजन थीन है ना, देखो इसके कंपेरिजन बहुत थीन है डायग्राम के हिसाब से। अब देखो अच्छा, अब इसमें से ये जो सेंटर है, यानी कि जो ये लाइन है, अब यहाँ से तो आपको ये दिखेगा, ये लाइन जो पास होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाते रहो, इसी द प्रिंसिपल एक्सिस, इसी द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब देखो पहला रे हमने बनाया बच्चा यहाँ पर, जब ये लाइट, यही जो इंसिडेंट लाइट है, आप जब वो थीन लेंस लोगे, ये लाइन बच्चा बिना, आपको ऐसा क्लियर होगा बच्चा, देखो बहुत थीन के लिए आपको जो डेविएशन, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा था बच्चा, यहाँ पर देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, यहाँ पे वो चीज बहुत निग्लिजिबल इस्तेमाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल इस्तेमाल हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चा कि आपको ऐसा क्लियर होगा कि लाइट बिना डेविएट की क्या होगा बच्चा, ये बिना डेविएशन क्या हो रहा है, लाइट पास हो जा रहा है, ये बिना डेविएशन की लाइट क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, दिस वन। अब देखो ये भी थिन ही लेंस है, इस केस में जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है बच्चा, वो बिना डेविएशन के इस पॉइंट क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। यानी कि फार वेरी थिन लेंस के लिए बच्चा ऑप्टिक सेंटर में कैसे डिफाइन करूंगा, फार वेरी थिन लेंस के लिए, यहाँ पे मैं देखो थिक लेंस के लिए डिफाइन किया था इस तरीके से, है ना। ये पूरा लिखा है मैंने अच्छे से, ये नोट्स में अच्छे से लिखेगा आप लोग, जितना लिखोगे उतना दिमाग में कंठस्थ होगा चीजें, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बचा फार वेरी थिन लेंस के लिए मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर फार वेरी थिन लेंस, क्या होता है बच्चा, इज द पॉइंट, इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस ऑफ द लेंस, ऑफ द लेंस बच्चा क्या होता है, सच दैट, ये वो पॉइंट होता है सच दैट द रे, द लाइट रे, द लाइट रे, द लाइट रे, that is passes, the light rays incident passes through it, it मतलब बच्चा कौन, ऑप्टिक सेंटर, द यहाँ पे लिखा ऑप्टिक सेंटर ऑफ द very thin lens is the point on the principal axis of the lens such that the light rays through it passes through it without any deviation, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, without any deviation, विदाउट एनी डेविएशन। तो आप समझ में आ गया यहाँ पर, ऑप्टिक सेंटर ऑफ द वेरी थिन लेंस बच्चा क्या है, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द लाइट पासेस थ्रू इट इट विदाउट एनी डेविएशन, क्लियर, विदाउट एनी डेविएट, समझ में आ गया। या इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चा, ऐसे लिख सकते हो, इट इज
The light ray passing from the point on the principal axis inside the lens through which light is undeviated. Light is undeviated. यहाँ पे जो बच्चा passes through undeviated, passes through undeviated from it. तो यहाँ पे लिख सकते हो passes through, passes undeviated, यहाँ पे और करके लिख लो passes undeviated, undeviated through. ठीक है, ये ऑप्टिक सेंटर किसके लिए था बच्चा? वेरी थीन लेंस के लिए था। किसके लिए था? वेरी थीन लेंस, यानी कि एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे डिफाइन करोगे। कैसे डिफाइन करोगे? इस तरीके से थीन लेंस के लिए डिफाइन कर दोगे। अगर थिक जब तक ना बोले तब तक आपको कैसे डिफाइन करना रहेगा? ऐसे डिफाइन करेगा ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बच्चा नेक्स्ट केस के लिए, यानी कि यहाँ पे मैंने थिन लेंस के लिए और थिक लेंस के लिए मैंने प्रॉपर चीजें डिटेल में डिस्कस की है बच्चा कि ऑप्टिक सेंटर होता क्या, ऑप्टिक सेंटर यहाँ पर होता क्या है। अब मैं बच्चा यहाँ पे डिस्कस करूंगा किसके लिए? हमने अलग अलग लेंसेज पढ़ा हुआ है, हमने अलग अलग लेंसेज पढ़ा। याद करो, मैंने लेंस बच्चा पहला लेंस क्या पढ़ा है? कन्वेक्स लेंस पढ़ा हुआ है। दूसरा हमने कॉन्केव लिया था, फिर उसका मैंने क्या किया था? तीन टाइप पढ़ा था, प्लेनो कॉन्वेक्स पढ़ा था, फिर बच्चा ने क्या लिया था? कॉन्केव कॉन्वेक्स पढ़ा था, फिर हमने बाई कॉन्वेक्स पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था? कॉन्वेक्स में जैसे बाई कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव, और कॉन्वेक्सो कॉन्केव और कॉन्केव कॉन्वेक्स, ये चीज पढ़ा था। अब मैं डिस्कस करूंगा बच्चा किसके लिए? पहले लेंस के लिए डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि अगर लेंस कैसा हो जाए बच्चा? प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जाए, या बच्चा या इसी में बोलूंगा यहाँ पर प्लेनो कॉन्केव लेंस रहे। उस केस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा? जैसे आपने देखा इस केस में, देखा आपने क्या इस केस में देखा, अगर बच्चा दोनों सरफेस कैसा है? बाई कॉन्वेक्स है, तो जो इसका ऑप्टिक सेंटर कहाँ पर लाई करेगा बच्चा? ये जो यहाँ पे लाई कर रहा है, जहाँ से पॉइंट बच्चा अनडिविएशन दिखेगा, यानी आपने लोकेट किया, ये हमने P1 बोला था, अगर यहाँ पे P1 बोल दिया मैंने, ये P2 बोला था, और यहाँ पे P1 ये है बच्चा, ये P2 था, ये P1 था, नहीं ये P1 था और ये P2 था ना, और यहाँ पे मैंने क्या माना बच्चा? P1 P2। इस केस में आपने देखा था कि जो इसका जो मिड पॉइंट है, जहाँ से लाइट अनडिविएट हो जा रही थी, उसको मैंने क्या लिया था? ऑप्टिकल सेंटर बोला था फॉर अ वेरी थिन लेंस। लेकिन लेकिन जब यही लेंस क्या होगा बच्चा? जब यही लेंस क्या होगा? प्लेनो कॉन्वेक्स होगा, अब प्लेनो कॉन्केव होगा, तो उस केस में ये सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर कहाँ लाई करेगा? बात यहाँ पे आ गई। हमने बाई कॉन्केव लिए सीख लिया, जस्ट उसके मिड पे रहेगा, दोनों सरफेस के दोनों जो कर्व सरफेस उसको जस्ट मिड में मान लूंगा, और कॉन्केव है तो उसको भी मिड में मान लूंगा। लेकिन जब ये प्लेन एक सरफेस हमारा कैसा होगा? प्लेन होगा। एक सरफेस हमारा बच्चा कैसा होगा? प्लेन होगा। एक सरफेस क्या होगा यहाँ पे? एक सरफेस कैसा होगा? प्लेन होगा, दोनों में अपना दे रहा हूँ। और दूसरा क्या होगा? कर्व सरफेस होगा। कर्व सरफेस में पहले पहला बना रहा हूँ, इसमें इस तरीके से या यहाँ पे बना दे रहा हूँ इस, ठीक। और दूसरा मैं बना रहा हूँ ऐसे, ठीक। ठीक है, डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे मैं ये इसको मैच कर दे रहा हूँ, इस लाइक ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें आपने क्या देखा बच्चा? जो ये पॉइंट है, ये जो P1 है, यहाँ पे जो इसका मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दे रहा हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस के लिए, और इस लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये। अब देखो इस केस में आपने देखा बच्चा, इसका P1 कैसे है? ये है, और P2 क्या है? ये है। इसका फर्स्ट सर्कल P1 ये है, P2 ये। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अच्छा, अब आपने क्या देखा बच्चा? जब ये लाइट पास हो रही थी, इंसिडेंट होगी कैसे? जब इसमें बच्चा लाइट इंसिडेंट होगी ऐसे, ऑब्वियसली दिस वन, फिर यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, फिर से बना दे रहा हूँ उसको कुछ ऐसे,
ये ऐसे हो रहा है, फिर ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, तो मैं तो थोड़ा सा मॉडिफाइड आउट कर लेता हूँ। लाइट, अब ऐसे यहाँ भी ड्रा करूंगा, तो कैसे ड्रा करूंगा, ऐसे, फिर ये, फिर ये। देखा आपको, ये प्रॉपर में बनाने की कोशिश किया हो डायग्राम में। अब देखो यहाँ पर, अच्छा अच्छा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर वन, इसके क्या, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन होगा, इसके लिए क्या बच्चा आर वन होगा, और इसके लिए क्या बोलूँगा मैं, पी टू सर्फेस के लिए फर्स्ट सर्फेस है, ये सेकेंड सर्फेस, फर्स्ट सर्फेस सेकेंड सर्फेस, सेकेंड सर्फेस का बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलूँगा बच्चा आप क्या, आठ। अभी अभी हमने आपको सिखाया है ऊपर, जो ऑप्टिक सेंटर होता है बच्चा, वो क्या होता है, जो ऑप्टिक सेंटर होता है वो क्या होता है, वो बच्चा रेडियस, वो थिकनेस ऑफ द लेंस को इन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब देखो ये फॉर्मूले में, अब यहाँ से मैं ये दिखाऊंगा आपको कि बच्चा, अगर मैं यहाँ से दिखाता हूँ दिस वन, इस केस में देखो, अब इस केस में अगर मैं निकालूंगा, ये बच्चा कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूँ क्या, यहाँ पे मैं सी मान ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ओ माना था, ओ यहाँ लाई कर रहा है, कहीं ओ यहाँ लाई कर रहा है। ठीक, इस केस में ओ, ओ पी वन अपान ओ पी टू इक्वल टू आर वन अपान आर टू। बच्चा यहाँ पे आर वन क्या है, इन्फिनाइट है, किसी भी प्लेन सरफेस के लिए ध्यान रखना इस बात का, प्लेन सरफेस के लिए बच्चा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया जाता है, जो रेडियस लिया जाता है कितना लिया जाता है, इन्फिनाइट लिया जाता है, आर वन में कितना ले रहा हूँ, इन्फिनाइट, इसको मैं आर टू बोल दिया। तो इस केस में आप क्या पाओगे, इस केस बच्चा जो ओपी है, ओपी वन है, यहाँ पर क्या है, ओपी वन जो आएगा बच्चा यहाँ पर, यहाँ से मैं ये ऐसे लिखूँ, इसमें अगर बच्चे यहाँ से मैं इसको इनवर्स को मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे ओ पी टू अपान ओ पी वन लिखूंगा, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, आर टू अपान इन्फिनाइट मिलेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये क्या है, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वन अपान इन्फिनाइट क्या होता है यहाँ पर, जीरो होता है। तो अब यहाँ से मुझे मिलेगा बच्चा ओ पी टू इक्वल टू जीरो, यानी जो हमने बताया था, ये जो ओ होता है, देखो यहाँ पे डायग्राम में, पहले थिकनेस वाले करते हैं, इसलिए थिकनेस मैंने डिस्कस किया था अच्छे से। जो बच्चा देखो, ये जो OP2 है और जो OP1 है, ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस बच्चा ये है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब इस केस में आपने क्या देखा, इस केस में आपने क्या देखा बच्चा, इस केस में आपने क्या नोटिस किया, देखो इस केस में आपने क्या नोटिस किया कि ये जो थिकनेस है, जो OP2 है, ये जो OP2 है, OP2 ये डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन OP1 यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, OP1 हमारा क्या बच्चा जीरो नहीं है, OP1 हमारा जीरो यहाँ पर नहीं है, कौन जीरो हो रहा है, इस केस में OP2 जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ जो हमें मैथमेटिकल चीजें आप मिली, अब इस केस में बच्चा, अगर OP2 जीरो हो गया, यानी कि OP2 जीरो हो गया, इसका मतलब ये वाली जो थिकनेस है बच्चा कहाँ आ जाएगी, O और P2, O पॉइंट यहाँ पे बच्चा, O एंड P2 पॉइंट क्या कर कॉन्साइड कर जाएगा, क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, यानी कि उसके बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, कॉन्साइड कर गया। तो इस केस में जो O है बच्चा, वो क्या बन जाएगा, जो P2 है वो क्या बन जाएगा, जो यहाँ से P2 है वो क्या बन गया, O बन गया ना, P2 यहाँ क्या बन गया, O बन गया, P2 हमारा बन गया क्या बच्चा, O बन गया, देखो O मतलब ये ऑप्टिक सेंटर बन गया, क्या बन गया, ऑप्टिकल सेंटर बन गया। बात समझ में आ गई नहीं आई, इसका मतलब आपने यहाँ से एक चीज ये सीखा बच्चा, क्या सीखा, कि जो जो बच्चा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, देखो चाहे ये इस लेंस की बात करूँ मैं, चाहे इस लेंस की बात करूँ, तो दोनों केस में देखो OP2 जीरो हो गया, यानी कि मुझे यहाँ से मिला बच्चा क्या, कि फार इन केस, फार मतलब इन केस ऑफ, यहाँ से लिखूंगा बच्चा, इन केस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स
लेंस, मुझे यहाँ पे क्या मिले बच्चा, प्लेनो कॉन्वेक्स। जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, ऑप्टिकल सेंटर बच्चा कहाँ लाई करेगा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे लिखो बच्चा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द इन केस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑप्टिकल सेंटर है किधर लाई करेगा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बच्चा क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर इज लोकेटेड, लोकेटेड कहाँ बच्चा, एट दी, एट दी पोल ऑफ दी, बच्चा जो P1 P2 है पोल ही है सरफेस के लिए, इस इसलिए ये P1 P2 क्या है, पोल है, मतलब इस ज्योमेट्री के लिए ज्योमेट्रिकल सेंटर है P1, इस ज्योमेट्री का बच्चा P1 ये है, P1 P2, तो पोल बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने लिखा इन केस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, या बच्चा यहाँ पे लिख लो प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव लेंस, है ना, सेंटेंस थोड़ा सा अच्छे बन जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। इन केस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉन्केव लेंस बच्चा ऑप्टिकल सेंटर इज लोकेटेड एट द पोल ऑफ द कर्व सरफेस, पोल ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द लेंस, ऑफ द लेंस, बात समझ में आ गया, फिर समझ लेते बच्चा, यानी कि इस केस में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बच्चा, प्लेनो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में जो ऑप्टिक सेंटर होगा वो ऑप्टिक सेंटर इन दोनों में से जो कर्व सरफेस होगा, जो कर्व सरफेस होगा, देखो ये प्लेन है और कर्व हमारा P2 वाला सेकंड सरफेस है, यहाँ बच्चा सेकंड सरफेस कर्व है, इस केस में ऑप्टिक सेंटर कहाँ लाई करेगा, इस कर्व वाले सरफेस लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, इस कर्व वाले सरफेस पे लाई करेगा, यानी कि इस जो ऑप्टिक सेंटर बच्चा जो पोल ऑफ दी कर्व सरफेस है उसको कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए समझा दे रहा हूँ यहाँ पर बच्चा सिंपल लैंग्वेज में कि ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर लाइज एट दी कर्व्ड सरफेस ऑफ दी व्हाट, सरफेस ऑफ दी कर्व्ड सरफेस ऑफ दी लेंस, यानी ऑप्टिक सेंटर इस में कहाँ लाई करेगा बच्चा, इस केस में ऑप्टिक सेंटर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऑप्टिक सेंटर लाई एट दी कर्व्ड सरफेस ऑफ दी, इसको मैं अच्छे बना दे रहा हूँ, इसको बॉक्स बना लीजिए, इसको क्या बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखाया हूँ आपके लिए, ठीक है, यस, यानी कि बच्चा ऑप्टिक सेंटर लाइज एट द कर्व सरफेस ऑफ द लेंस, लेंस कैसा रहेगा बच्चा, प्लेनो कॉन्वेक्स रहेगा, कैसा रहेगा, प्लेनो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये लेंस कैसा रहेगा, लेंस इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ऑप्टिक सेंटर ऑफ द ऑप्टिक सेंटर लाइट एट द कर्व सरफेस ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द गिवन प्लेनो कॉन्वेक्स, या बच्चा बच्चा प्लेनो कॉन्केव लेंस पे, जो प्लेनो कॉन्केव लेंस पे जो कर्व सरफेस होगा ऑप्टिक सेंटर कहाँ लाई करेगा, ऑप्टिक सेंटर कर सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यानी प्लेनो जब मैं बाई कॉन्वेक्स पढ़ा था, जब बच्चा बाई कॉन्वेक्स पढ़ा था उस केस में मैंने कहाँ देखा था ऑप्टिक सेंटर यहाँ देखा था, मिडिल पॉइंट, यानी दोनों कर्व सरफेस के जस्ट मिड पॉइंट देखा, जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा मैंने और प्लेनो कॉन्केव लेंस पढ़ा, इन दोनों केस में बच्चा लेंस कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों से जो कर्व सरफेस होगा प्लेन पे नहीं लाई करेगा, दोनों पे जो कर्व सरफेस है यहाँ पे लाई करेगा ऑप्टिक सेंटर को, ये ओ यहाँ लाई करेगा। अब आता है बच्चा किसके लिए, अब आता है अगर मान लो दोनों सरफेस कैसा हो, कर्व है, दोनों सरफेस कैसा हो बच्चा, कर्व, उस केस में मुझे कैसे कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, यानी कि ऑप्टिक सेंटर कहाँ मिलेगा, तो हम नेक्स्ट इसी में डिस्कस करेंगे बच्चा, क्या कि फॉर द नेक्स्ट नोट रहेगा बच्चा कि फॉर द या ऐसे लिखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में इसी का थर्ड पॉइंट बच्चा क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ ऑप्टिक सेंटर, लोकेशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ कॉन्केव
कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों केस बच्चा ये ऑप्टिक सेंटर लाई कहाँ करता है। पहले तो सबसे बना देते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सब कुछ डायग्राम में ही है, डायग्राम समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बच्चा, ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये ठीक। फिर से मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे। एक ये सरफेस हो गया, ठीक है। अब दूसरा सरफेस मैं बनाने जा रहा हूँ किसके लिए, कॉन्वेक्सो कॉन्केव के लिए। इसके लिए कैसे बनेगा बच्चा, एक ये बना दिया मैं, एक और मैंने ये बना दिया, ये मैंने मिला दिया ऐसे, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक। ये क्या है, ये इसको मैं बोल रहा हूँ, इट इज व्हाट, इट इज अच्छा ये कॉन्वेक्सो, ये कॉन्वेक्सो कॉन्वेक कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है। ये कौन सा बच्चा, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, यानी हमने बोला था इसको कॉन्वेक्स मेनिस्कस, याद है ना। अब इसको मैंने बोला तुझे क्या, कॉन्केव मेनिस्कस, ठीक। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, इसका मैं बना दे रहा हूँ यहाँ। अब इसमें मैं बना रहा हूँ इसका प्रिंसिपल एक्सेस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ दिस वन एंड प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ दिस वन, ठीक। अब यहाँ पे मुझे समझना है बच्चा क्या, कि दोनों का देखो, ये सरफेस का, ये सरफेस फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकंड सरफेस, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकंड सरफेस। इस सरफेस का बच्चा जो पोल है यहाँ लाई कर रहा है, इस सरफेस का पोल यहाँ लाई कर रहा है, इस सरफेस का पोल यहाँ लाई कर रहा है बच्चा, और इस सरफेस का पोल यहाँ लाई कर रहा है, ठीक। ये समझ में आ गया, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द first surface is P1 and symmetrical center of the second surface is P2 here, and symmetrical first surface of this diagram is P1 here, and second symmetrical center of the second surface of this diagram is P2 here। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ा टाइम टेकन है, अच्छे समझेंगे समझ में आएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉम्पिटिशन पूछे जाते हैं। अगर ये प्लेनो कॉन्वेक्स ले लेंगे, कॉन्केव कॉन्वेक्स ले लेंगे और बाई कॉन्वेक्स ले लेंगे, तो उस केस में ऑप्टिक सेंटर कहाँ लाई करेगा, ये आपको आना ही आना है समझ में, ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। हम भले सिलेबस हमारे हमारे कॉन्वेक्स कॉन्केव है, बाई कॉन्वेक्स पढ़ना है, बाई कॉन्वेक्स पढ़ना, लेकिन मुझे इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चा, मैं इस केस में इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, तो इसका अच्छा इसमें से कौन सा किसका कर्वेचर ज्यादा है, तो कर्वेचर किसका ज्यादा बच्चा, सेकंड सर्फेस का ज्यादा है। कर्वेचर किसका ज्यादा है, सेकंड सर्फेस का ज्यादा है। तो सेकंड सर्फेस का कर्वेचर ज्यादा है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी छोटा होगा। तो मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर में दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसे, ये सेकंड सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, कुछ ऐसा। अच्छा अभी रुक जाओ, अभी मैं पहले रे बना देते हैं। रे बच्चा ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ये मैं यहाँ पे ये फर्स्ट सरफेस बोल दे रहा हूँ, ये सेकंड सरफेस। अब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ कुछ इससे, ऐसे इंसिडेंट हुआ या ऐसे, क्लियर। फिर ये बेंड हुआ थोड़ा सा, फिर ये ऐसे गया, राइट। अब देखो यहाँ भी मैं गिरा रहा हूँ लाइट को ऐसे, इस तरीके से, फिर थोड़ा सा बेंड हुआ, फिर ये ऐसे पास हो गया, क्लियर। तो डेटाग्राम समझ में आ गया आपको, ये ये ये। अब इसका मैं क्या बना रहा हूँ बच्चा, इसका मैं इस सरफेस में इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर, क्लियर। और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चा, देखो इस फर्स्ट सर्फेस का देखो कर्व कम है, ये इसका जो कर्वेचर है वो कम है,
कर्वेचर कम है, इसका मतलब ये बड़ा सा सर्किल बनाया गया है ऐसे, और इसको छोटा वाला है तो यही छोटा सा बना देगा, यानी कि इसका मैं बोल रहा हूँ बच्चा क्या, इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं दूर लाई कर रहा है यहाँ पे। क्लियर? ऐसे यहाँ पे देखो, इस दोनों में से कर्वेचर किसका ज्यादा है, इस दोनों में से कर्वेचर किसका ज्यादा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से कर्वेचर आपको किसका ज्यादा मिलेगा बच्चा, कर्वेचर आपको C2 का मिलेगा ज्यादा। ये देखो C2 मतलब ये सेकंड सर्फेस का, ये बच्चा सेकंड सर्फेस का कर्वेचर ज्यादा, ये देखो ऐसे, और ये दूर तक जाएगा, कुछ अगर मैं ऐसे बढ़ाऊंगा, देखो ये ऐसे 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 करके बनाता यहाँ पे आएगा, और ये क्या है, रेडियस प्लस बड़ा सर्किल बना के रखेगा। ठीक है, समझ में आ गई है मैं कैसे बोल रहा हूँ ये चीज। यस, तो अब देखो बच्चा, अगर यहाँ से मैं बनाऊंगा इसको, ये सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा इसका, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ बना रहा हूँ, ये यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा दूर रहेगा, क्यों बच्चा, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कम कर्व है, कम कर्व है, इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, अब बात आती है, इंडिकेट ये C1 बोलूंगा बच्चा, इसको C2 बोलूंगा, इसको C1 बोलूंगा, फर्स्ट सर्फेस हो गया। और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ बच्चा क्या हो जाएगा, C2, और यहाँ पे C1, ये C2 है ना, ये C2 है। ठीक है, अब मुझे यहाँ समझने की बारी है बच्चा, आप यहाँ देख रहे हो इन दोनों में से किस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, इन दोनों में से बच्चा हम कहेंगे, जो जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चा, किसका ज़्यादा है, अगर यहाँ से मैं बोलूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका ज़्यादा है, इस केस में बच्चा अगर मैं देखूंगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो बच्चा, ये मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में बोल रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ, नहीं सेंटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चा देखूँ मैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC बोल दे रहा हूँ ना शॉर्टकट में, यहाँ पे ROC, ROC केस बच्चा क्या है, जो सेकेंड सरफेस है, सेकेंड सरफेस के लिए बच्चा कम है C1 से, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चा जो सेकेंड सरफेस का है वो कम है, और जो फर्स्ट सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने बताया था कि अगर मैं इसको इसको अगर ये R1 R2 जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो डायग्राम में थोड़ा साइड कर दे रहा हूँ यहाँ, अब अगर मैं इसको बोलूँ बच्चा P1 C1, P1 C1, देखो P1 C1, देखो ये P1 बच्चा क्या है, C1 है, और P2 C2, ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका, R1 बोल रहा हूँ, और जो P2 C2 बच्चा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोल रहा हूँ, R2। अभी वही मैंने बताया था ऊपर, जो ऑप्टिक सेंटर होता है बच्चा, वो क्या करता है, थिकनेस ऑफ द, यहाँ देखो, थिकनेस ऑफ द लेंस को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंस। तो इस फार्मूले से मैं यूज करूंगा यहाँ पर, देखो ये फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ये फार्मूला, अगर मैं ये फार्मूला यहाँ पे यूज करूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये फार्मूला मैं यूज करूँगा बच्चा, तो मुझे मिलेगा ओ P1 अपान ओ P2 इक्वल टू R1 अपान R2। जैसा अभी आपने बताया था बच्चा, यहाँ पर जो R1 है क्या है, R1 ग्रेटर देन किसी बच्चा R2 से, तो यहाँ से बच्चा देखूंगा R1 अपान R2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस केस में देखो यहाँ पर, इस केस में अगर मैं OP1, ये देखो ये OP1 के बराबर ही है, तो OP1 बटा OP2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1। इस केस में बच्चा OP1 जो हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा किससे, OP2 से, दिख रहा है, यानी दोनों केस में आपको दिख रहा है ये चीज। अब देखो दूसरी चीज क्या सीखना है आपको यहाँ पर, जो बच्चा जो ये लाइन है, देखो जो ये लाइन है, अब दोनों को मैं यहाँ पे एक पॉइंट में बोल दे रहा हूँ, ये पॉइंट में बोल रहा हूँ बच्चा क्या, ये मैं बोल रहा हूँ A1 पॉइंट, A1 पॉइंट, और इसको मैं बोल रहा हूँ A2। यहाँ पे देखो ये A1 पॉइंट बोल रहा हूँ, ये A2 पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर इस A1 पार्ट जो रिफ्लेक्टेड है, देखो ये जो रिफ्लेक्टेड है इनसाइड द मीडियम, अगर इसको मैं मीडियम्स को एक्सटेंड करता हूँ, देखो ध्यान समझना है आप, अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, दिख रहा है ये चीज, और इसको कहीं एक्सटेंड करता हूँ बच्चा ऐसे, दिख रहा है, दिखा, ये जो बता रहा है लोकेशन बच्चा, जो कट हमने बोला था जो रिफ्लेक्टेड रे होगा बच्चा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, मैंने बोला था वो एक्चुअली भी कट कर सकता है, एक्चुअली कट कर सकता, ये देखो डिफिनेशन में लिखा हूँ ना, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये डिफिनेशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर,
कि बच्चा यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट, ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर सकती है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ये इंटरसेक्ट एक्चुअली और बच्चा क्या अपीयर टू इंटरसेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज नोन एज ऑप्टिक सेंटर। तो देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ये क्या कर रहा है, ये अपीयर टू इंटरसेक्ट करेगा। ये क्या करेगा यहाँ पर अपीयर टू इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये बियॉन्ड सी बन रहा है, यानी इससे जो हम ऑप्टिकल सेंटर में देख रहा था इसमें, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर में क्या पा रहा हूँ, ये पा रहा हूँ। इस प्रिंसिपल एक्सिस को ये ब्लू वाली लाइन डॉटेड लाइन है बच्चा यहाँ आके इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो ऑप्टिक सेंटर है ये लेंस के मीडियम में बच्चा लाई नहीं करेगा, लेंस के मीडियम में लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें ये नोट डाउन करना बच्चा कि ऑप्टिक सेंटर लाई तो नहीं करेगा, अब किस साइड नहीं लाई करेगा, बड़े वाले कर्वेचर की तरफ या छोटे कर्वेचर की तरफ या बड़े छोटे कर्वेचर की तरफ या बड़े कर्वेचर। तो आपने देखा यहाँ पर हमने अभी यूज किया बच्चा जो OP1 है, जो ऑप्टिक सेंटर P1 है बच्चा, फोटो यहाँ से यहाँ निकाल लिया। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चा पहले का क्या है, फर्स्ट सर्किल का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सेकंड वाले का। तो यहाँ से मैं लिखूंगा बच्चा जो ऑप्टिक सेंटर होगा बच्चा वो किधर लाई करेगा, नियरेर टू द मोर कर्ड सरफेस, नियरेर टू द मोर कर्ड सरफेस। देखो ये डायग्राम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। ये डायग्राम देखो, ये किधर देखो जो O है, यानी कि यहाँ से भी जो OP2 है देखो दिख रहा है, OP2 बच्चे यहाँ पे दिखा क्या मिल रहा है, ये OP2 ऐसे मिल रहा है। यहाँ पे OP1 क्या है बच्चा, देखो OP2 ये हो गया और OP1 क्या है ज्यादा दिख रहा है ना, देखो OP2 पास में है और OP1 ज्यादा है। और यहाँ पे देखो OP2 ये है और OP1 ज्यादा है, तो यही तो देखो यहाँ पे निकल के आया मैथमेटिकली, OP1 इज ग्रेटर देन OP2। देखो यहाँ से OP1 OP1 दोनों डायग्राम में OP1 ग्रेटर देन OP2, OP1 ग्रेटर देन OP2 दिख रहा है। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा बच्चा किधर लाई करेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर का कर्वेचर कम होगा, इधर कर्वेचर कम होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा नोट में, यहाँ पे लिखूंगा बच्चा क्या, यहाँ पे अब यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्केव कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस और बच्चा यहाँ पे कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो ऑप्टिकल सेंटर होगा लाई, ऑप्टिकल सेंटर या लोकेटेड इसी को, ऑप्टिकल सेंटर will be located या लोकेटेड ऐसे लिख दो, इज लोकेटेड नियर टू द बच्चे क्या, नियर टू द मोर कर्व सरफेस, मोर कर्व सरफेस। मतलब हमने क्या सीखा है बच्चा, इस केस में जो ऑप्टिक सेंटर होगा बच्चा कॉन्वेक्सिव कॉन्केव लेंस में और कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, ऑप्टिक सेंटर बच्चा आउटसाइड पे क्या होगा सरफेस होगा। यानी कि मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि द ऑप्टिक सेंटर सी होगा बच्चा, जो C1 C2 बच्चा क्या अगर मैं ड्रा करूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पर कि आउटसाइड द सरफेस लाई करता है, कहाँ लाई करता है बच्चा, आउटसाइड द सरफेस लाई करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने ऑप्टिकल सेंटर बच्चा हर एक लेंस के केस में, यानी कि चाहे वो बाई कॉन्वेक्स है या बाई कॉन्केव है या प्लेनो कॉन्वेक्स बच्चा प्लेनो कॉन्केव है या कॉन्वेक्सो कॉन्केव है बच्चा या तो कॉन्केव कॉन्वेक्स, दोनों केस में हमने देखा कि सबका लोकेशन देखा बच्चा सबके केस में कि ऑप्टिक सेंटर कहाँ लाई करता है। तो ऑप्टिक सेंटर ने कहाँ लाई किया बच्चा, इसमें किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दो अपनी लैंग्वेज में, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो बच्चा कि इस केस में यानी कि कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस और कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस में बच्चा जो ऑप्टिक सेंटर होता है, यानी ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, ऑप्टिक सेंटर लाई outside the medium, outside the boundary medium of the outside the medium of the
आउटसाइड मीडियम ऑफ द लेंस। ठीक है, ये आपकी लाइन। यानी कि हम यहाँ पे अब समरी देख देते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने यहाँ बच्चा समरी में आते लास्ट में बस 2 मिनट और। बच्चा हमने देखा बाई कॉन्वेक्स है, ये बाई कॉन्वेक्स है। ठीक, और दूसरा हमने क्या देखा बच्चा, प्लेनो कॉन्वेक्स है और प्लेनो कॉन्केव है, प्लेनो कॉन्केव। तीसरा हमने क्या देखा बच्चा, तीसरा हमने देखा कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्सो कॉन्केव है। तीन इसमें देखो, इन इसमें सेंटर कहाँ लाई करेगा, मिड में। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर लिखते जा रहा हूँ यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर लाई मिड पॉइंट ऑफ द spherical surface, spherical surfaces of the lens। ठीक, अपनी लैंग्वेज में लिखवा दे रहा हूँ, इसको समझना है आप ही को है, कैसे लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, लेंस। इस केस में बच्चा देखो कहाँ लाई करता है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ लाई करे बच्चा, लाई एट कर्ड सरफेस, लाइट एट कर्ड सरफेस ऑफ द लेंस। ठीक, मतलब यहाँ पे इसको मैं ऑप्टिक सेंटर यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ ओ दिखा रहा हूँ बच्चा। इस केस में ऑप्टिक सेंटर कहाँ लाई करेगा, इन दोनों में से जो कर्ड सरफेस पर क्यों होगा, पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ, मैं फंडल चीजें हर डिटेल में डिस्कस किया हुआ। अब इसका बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई क्या करता है, इधर करता है बच्चा जो जिसका कर्ड सरफेस कम है, कर्ड जो ज़्यादा कर्ड सरफेस है, जो ज़्यादा कर्ड सरफेस, इसमें क्या लाई करेगा, देख लो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि ऑप्टिकल सेंटर बच्चा किधर लाई करेगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर लाइज आउटसाइड द मीडियम ऑफ द लेंस। ये जो मीडियम जब इसका लेंस ये बना हुआ है ना, मीडियम द लेंस एंड टुवर्ड्स द नियर द, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ठीक है, नियर टू द मोर कर्ड सरफेस, ठीक है, नियर टू द मोर कर्ड सरफेस। ठीक है, ये हो जाएगा नियर टू द मोर कर्ड सरफेस ऑफ द लेंस। ठीक है, ये ऑल अबाउट द ऑप्टिकल सेंटर, इसलिए मैंने इसको अलग से वीडियो में डिस्कस किया हो बच्चा, कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे किसका लाइन करना है। ठीक है, ओके क्लास। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बच्चा फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, इन सब के बारे में। फिर हमें फोकल प्लेन बने, उस वीडियो में पूरा फोकस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, ओके क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्लास, थैंक यू।